बचपन से ही हमें भूत प्रेत और पिशाच के बारे में कई सारी बातें बताई जाती हैं। ये सारी बातें आखिर कहाँ तक सच है? भूत किस तरीके से दिखते हैं? क्या जिस तरीके से फिल्मों में इन्हें दिखाया जाता है, क्या वो वाकई में वैसे ही दिखते हैं? अच्छे भूत, बुरे भूत, ये सारी बातें भी हमने सुनी है। ये बातें आखिर कहाँ तक सच है? पजेस, प्लानचेट, ये सारी चीज़ें कितनी सच है, कितनी पावरफुल है? ये सारी बातों के बारे में अगर हम सोचने जाए तो आखिर हम कहाँ तक ही सोच पाएंगे? तो इन्हीं सारी बातों पर, इन्हीं सारे विषयों पर बात करने के लिए हमने शो पर बुलाया है द गोस्ट हंटर शिवानंद दास। सिटी टॉक्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवानंद दास जी हमारे स्टूडियो पर। थैंक यू। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि गोस्ट हंटिंग ही क्यों? देखिए, घोस्ट हंटिंग का एक नाम पैरानॉर्मल भी है। हम हर जगह नेगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जा से अंदर बैठे रहते हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव ऊर्जा हो या नेगेटिव ऊर्जा हो। नेगेटिव ऊर्जा के बीच में अगर कोई व्यक्ति बैठता है या उस माहौल में रहता है तो जाहिर है उसका प्रभाव नेगेटिव ही होगा, और पॉजिटिव ऊर्जा में तो पॉजिटिव ही होगा। तो नेगेटिव जो ऊर्जा होती है उसमें अगर आप बैठे हैं तो कोई ना कोई समस्या फिर आती है। जिस जगह पर समझो आप बैठे हैं उस जगह पर अगर नेगेटिव ऊर्जा आ जाए तो उस जगह पर आप अपना कोई डिसीजन ठीक ढंग से नहीं ले पाएंगे। आपके काम में अड़चन आएगी, आपका मन मस्तिष्क सही तरीके से मैच नहीं होगा, कब क्या मुंह से निकल रहा है ये नहीं होगा, और मतलब हर तरीके की अड़चनें शुरू हो जाएंगी। तो इसमें पैरानॉर्मल सिस्टम ऐसा माना जाता है कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग सर्च करते हैं नेगेटिव वाइब्रेशंस को, नेगेटिव एनर्जी को सर्च करते हैं, और उसके द्वारा ये पता लगाते हैं कि आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके दुकान में, आपके गोडाउन में, आपकी कंपनी में, फैक्ट्री में नेगेटिव एनर्जी कहाँ पर है और उसको कैसे रिमूव किया जाए। तो पहले फाइंड आउट करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी कहाँ पर है, फिर उसको हम लोग निकालने की एक प्रक्रिया होती है, वो हम लोग करते हैं। तो पैरानॉर्मल कही जाती है या घोस्ट हंटिंग कही जाती है। ओके। तो मुझे गोस्ट हंटर बनना है, ये आपने कब तय किया? नहीं, ये तो हो गया होगा मुझे इस लाइन में करीब करीब 30 साल, मतलब 30 साल पहले से ही। अब ये गूढ़ चीज़ें जो मानी जाती हैं, एडवेंचरस चीज़ें मानी जाती हैं, इनमें मुझे बचपन से ही शौक था। लेकिन सवाल है कि ऐसा शौक करना था जिसमें विज्ञान भी इंक्लूड हो, कोई अंधश्रद्धा इंक्लूड ना हो। और विज्ञान के तरह से देखा जाए तो बहुत पहले से ही इंटरेस्ट था, और मैं 30 साल से ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। धीरे धीरे अनुभव भी बढ़ता जा रहा है, और ये वाकई बहुत एडवेंचरस है। और नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए इससे अच्छा माध्यम कोई हो नहीं सकता, जिसको पैरानॉर्मल कहते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन ये क्या होता है, मजबूत दिल वालों का काम है ये, इस विषय पर आना, इस क्षेत्र में आना। अगर आपका दिल मजबूत है तो ही आप इस क्षेत्र में आ सकते हैं। तो चूंकि मुझे इंटरेस्ट था तो मैं इस क्षेत्र में आ गया। जब आपने अपने घर वालों से ये कहा होगा कि मैं गोस्ट हंटिंग करना चाहता हूँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटी के विषय में या फिर इस फील्ड में घुसना चाहता हूँ, तब उनका रिएक्शन क्या था? स्वाभाविक है कि आम लोगों की तरह है कि भाई इसे कुछ हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक एक नियम मैं मानता हूँ कि अगर हम सही कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और गलत नियत से नहीं कर रहे हैं, तो फिर समाज उसे सपोर्ट करे ना करे, हमें उसे करना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। तो मुझे पता था कि ये चीज़ें अच्छी हैं, कुछ बुरी नहीं है, कुछ गलत नहीं, कोई इलीगल नहीं है, कोई नैतिक धर्म के खिलाफ नहीं है, तो इसे करने में क्या हर्ज है। वो भी इसमें विज्ञान जुड़ा हुआ है, वैज्ञानिक तरीके से हम लोग सर्च करते हैं, कोई इसमें अंधविश्वास नहीं है। तो फिर अब लोग मानने लगे हैं। आज भी लोगों के दिमाग में है कि ये अच्छी चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं ये बुरी चीज़ है, लेकिन मैं मानता हूं कि अच्छी चीज़ है। अगर हमें पता चल जाता है कि नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर है, अगर उसको निकाल सकते हैं तो बहुत तरीके से आपको फ़ायदा मिल जाता है। दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं कि आपके यहाँ भूत लग गए हैं, आपको ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, आपको ये जिन्नात लग गए हैं, ऐसे करके उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। हम लोग तो साइंटिफिक तरीके से बताते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, और अगर है तो उसको निकालने के मेथड्स होते हैं हम लोग के पास, उसको निकालते हैं तो आदमी को आराम मिल जाता है, वहाँ के रहने वालों को आराम मिल जाता है, इस तरीके से। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि कोई जगह
किसी नेगेटिव एनर्जी या किसी नेगेटिव चीज से घिरी हुई है, हम्म। एक आम आदमी अगर जानना चाहे तो कैसे पता कर सकता है? देखो, आम तौर पे आप जिस घर में रहते हैं, आप बंगले में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, किसी इवन झोपड़ी में रहते हैं, महल में रहते हैं, कहीं भी अगर ये नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, तो अगर उसके दो तरीका है, एक तो पूरे घर में होना, एक होता है पर्टिकुलर किसी जगह पर होना। ओके। तो खास बात यह है कि जिस जगह पर ये नेगेटिव एनर्जी है, वो जगह का तापमान दूसरे कमरों की तुलना में कम रहता है। खास अच्छा। बात ये होता है कि ओ, जो भी तापमान है, जैसे आपके 3 बेडरूम है, 3 कमरे हैं आपके घर में, और तो आप सबका अगर आप एक तापमान चेक करेंगे, तो जिस कमरे में ज्यादा एनर्जी है, मतलब समस्या है, ये रेडिएशंस है, वहां का तापमान बाकी के कमरों से कम मिलेगा। पहली पहचान तो इसकी यही हो जाती है। दूसरी पहचान ये है कि जब उस कमरे में आप जाते हैं, तो अपने आप आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, मतलब गुस्सा आने लगता है, जैसे एक कहते हैं ना कि कुछ चिड़चिड़ा। करने की इच्छा नहीं होती, काम करने की इच्छा नहीं होती। और अगर उस कमरे में कोई बीमार व्यक्ति भी है, तो उसकी बीमारी भी जल्दी ठीक नहीं होती, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी उस रूम में होती है, तो उसका प्रभाव होता है और फिर कोई चीज जल्दी काम नहीं करता। अच्छा। तो बस यही है कि ये पहचान से क्या होगा, इंसान को अलर्ट होना चाहिए। और नेगेटिव एनर्जी वाले माहौल में कोई भी व्यक्ति रहेगा, अच्छा खासा व्यक्ति भी रहेगा, तो उसका परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। आप आपस में लड़ते हुए पाएंगे कि मतलब छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो गए, तो तुम में ये बात बड़े बड़े लेवल पे चली जाती है। इस तरीके से समझ में नहीं आता लोगों को, ये तो कल तक तो अच्छा था, अब ये ऐसा व्यवहार क्यों हो गया। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये बहुत बड़ी पहचान है कि नेगेटिव एनर्जी के माहौल में घर गृहस्थी के जो स्वभाव है, एकदम वायलेंट किस्म के हो जाते हैं। और वहां से कोई अगर बिजनेस करते हैं, तो सब उल्टा फैसला होता है, गलत फैसला होता है। और इससे यानी नुकसान पे नुकसान, और जहां नुकसान हुआ तो और गुस्सा, और टेंशन, और तनाव। तो इसलिए कहते हैं, हमारे में कहा गया है वास्तु दोष, यानी जहां आप बैठे हैं वो जगह अगर क्लीन है, पॉजिटिव एनर्जी से भरी है, तो आपको फायदा है। अगर वो जगह नेगेटिव एनर्जी से भरी है, तो बहुत नुकसान है, ये माना जाता है। जैसे कि आपने कहा कि जिस जगह पर नेगेटिव एनर्जी हो तो वहां का तापमान ज्यादा ठंडा पाया जाता है। ज्यादा ठंडा पाया जाता है, तो बिल्कुल। जैसे बर्फीला इलाका ये जो होता है, हम्म, कश्मीर या फिर उत्तराखंड, हम्म। वहां पे कैसे पता किया जा सके? वहां पर भी ऐसे सेम नियम है भाई। हम मानते हैं कि 0 डिग्री चल रहा है, चलो ठंडी इतनी है सब, लेकिन इसके बावजूद जो कमरा होगा वो माइनस में होगा, वो एवरेज में उससे कम, मतलब उसका तापमान और उससे कम रहेगा। बस सिंपल सा फार्मूला है। मतलब जो भी टेम्परेचर चल रहा है, हम 0-50 की भी बात कर लें, लेकिन कहने का मतलब है जो कमरा अगर इस तरह का 100 होगा, तो उसका तापमान तो उससे भी कम थोड़ा सा मिलेगा। ये इसकी एक मतलब पहचान होती है। और दूसरी बात मैंने कहा ना कि उस नेगेटिव वातावरण में जो भी व्यक्ति रहेगा, उसका अच्छा खासा दिमाग परेशान रहेगा। अगर वो बिजनेसमैन है, तो अगर 4-6 महीना रहे तो दिवालिया हो सकता है। मतलब नेगेटिव वातावरण में जो भी व्यक्ति रहेगा, तो उसको किसी न किसी तरीके से नुकसान होगा, क्योंकि दिमाग से बिजनेस चलता है, बिजनेस से दिमाग नहीं चलता। दिमाग सही काम करेगा तो उसका बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, क्रिएटिव पावर आएगा, उसका डिसीजन पावर बढ़ेगा। लेकिन अगर डिसीजन पावर आपका किसी व्यक्ति का फेल हो गया, तो उससे तो नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा तो ये सब चीजें। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है, क्या हम इसे ही भूत प्रेत इस तरह के नामों से जानते हैं? बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी का मतलब है भूत प्रेत। हम लोग थोड़ी मान्यता अलग है। देखिए कि इनको किसी ने देखा नहीं, इनको किसी ने देखा नहीं। इस पर एक पैरानॉर्मल कहते हैं ना कि पैरासाइकोलॉजी रिसर्च कर रही है कि भाई ये चीजें होती हैं नहीं होती हैं। इस पर अभी डिबेट चल रहा है ना। अभी किसी साइंस ने ये नहीं कहा कि ये नहीं होती, या किसी ने ये नहीं कहा कि ये होती है। मतलब ये एक रिसर्च का विषय चल रहा है। लेकिन आमतौर पे ये तो पक्की बात है कि जहां पर नेगेटिव एनर्जी होती है, वहां पर समस्या होती है हमेशा। और चाहे नेगेटिव एनर्जी किसी भी तरह की होती है। हम लोग जब इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं, तो 2 तरह की नेगेटिव एनर्जी हम लोग को मिलती है। एक तो स्टिल रुकी हुई है नेगेटिव एनर्जी, रेडिएशंस, जिसको हम लोग रेडिएशंस कहते हैं। और रेडिएशन जो होते हैं ना, एक इसको चूंकि अंधेरे में चेक किया जाता है, इसका जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो अंधेरे में होता है, उजाले में नहीं होता। तो मतलब मेन घर का स्विच ऑफ बंद कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको चेक किया जाता है। तो जो रेडिएशन मतलब एक चमक, अच्छा, हल्की सी चमक जैसी दिखती है। ये कैमरे में, जो नाइट मोड कैमरे में हम देखते हैं, तो हल्की सी चमक जैसी दिखती है। और दूसरी रेडिएशंस होती है जो मूवेबल होती है। मतलब अभी यहाँ पर चमक दिखी, फिर इस जगह पे दिखी, फिर ये होगी।
तो उसको कुछ लोग कहते हैं कि ये स्पिरिट लेवल है, लेकिन अभी भी हम लोग के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिला, प्रूफ नहीं मिला कि हम उसको कह सकते हैं कि कोई स्पिरिट है ऐसा। लेकिन ये पक्की बात है कि ये जब चीजें होती हैं तो समस्या होती है, और इसका किसी व्यक्ति के ऊपर, घर में 4 लोग रहते हैं तो किसी एक व्यक्ति के ऊपर बुरा प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है, तो हम लोग कहते हैं इनके ऊपर भूत प्रेत लग गए या इस तरह की बातें हो गए। आमतौर पर ऐसा होता है ना कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है घर का। घर में 4 सदस्य हैं तो जो ज्यादा सेंसिटिव होता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अच्छा। तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है तो उसका जो नेचर है वो अचानक बदल जाता है। तो यहाँ पर भी ये कारण नहीं है कि वो भूत प्रेत की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं। वो नकारात्मक एनर्जी को बहुत ज्यादा उसने अपने अंदर ले लिया है और माइंड उसका डिस्टर्ब हो गया, तो उसका नेचर और बिहेवियर में चेंजिंग आ गई है, ये उसका मतलब होता है। हाँ, दूसरे लोग नॉर्मल तरीके से कहते हैं इसको भूत लग गया, उसको कोई प्रेत लग गया, कोई दूसरी बाधा आ गई, ऊपरी बाधा, इस तरह की हम लोग उसको ज्यादा करके नहीं मानते। हम लोग क्या है कि हिप्नोथेरेपी भी सिखाते हैं, तो ऐसे लोगों तो हिप्नोथेरेपी के थ्रू हम लोग ठीक कर देते हैं। अच्छा, ऐसा ठीक हो जाते हैं। हिप्नोथेरेपी से ठीक होने का मतलब है वो साइंटिफिक साइकोलॉजिकल उसने अपनी चीजों को लिया है, तो उनको हिप्नोथेरेपी से ऑर्डर देके उनको हम वो जगह को चेंज करने के लिए कह देते हैं। अगर उसी जगह में रहेगा तो फिर उसको वापस समस्या आएगी। तो इस तरीके से होता है। हाँ, नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करना बहुत जरूरी है। कैसे तो किया जाता है नेगेटिव क्लीन को एनर्जी? एक तो होता है, देखो एक होता है नमक। नमक के अंदर ये गुण होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को निकाल सके, दोनों एनर्जी, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को निकाल देता है। और इसलिए नमकीन खेत बंजर माने जाते हैं। नमकीन खेत होते हैं, आप देखेंगे बंजर, वहां पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे आपको, सफेद सफेद पूरा माहौल दिखेगा। बंजर जहाँ पर प्राण शक्ति खत्म हो जाती है, जहाँ प्राण शक्ति होती है वहां हरे भरे पेड़ पौधे मिलते हैं। तो नमक प्राण शक्ति को खत्म कर देता है, तो वो एक चीज है। तो पानी में इतना सा नमक डाल के आप कोई भी व्यक्ति अगर नहाएगा तो उसको भी फायदा मिलता है। ये तो हीलिंग में बहुत कॉमन है। नॉर्मल भी फ्रेश पानी से नहाते हैं तो लोग अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन उसमें इतना सा नमक डालें तो और ज्यादा। तो नमक के अंदर ये गुण है ऐसा। तो उस जगह से नमक से कुछ पोछा हम लोग कराते हैं, और उसके बाद स्पिरिचुअली हम लोग उसको टैकल करते हैं कि भाई वो किस तरह की एनर्जी है, क्योंकि उसमें रेडिएशन मशीन होती है, उससे हम लोग चेक कर सकते हैं कहाँ पर रेडिएशन है, और जिस जगह पर रेडिएशन है उस जगह को हम लोग हीलिंग मेथड के थ्रू उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। बहुत सी एनर्जी तो वन टाइम में ठीक हो जाती है, बहुत सी एनर्जी के लिए 2-3 बार आना पड़ता है। ऐसा सब अलग अलग प्रकार की एनर्जी होती है। हाँ, मेरा अगला सवाल यही था, ये जो एनर्जी है ये किस प्रकार की, कितने टाइप्स की होती है? ये बहुत टाइप की एनर्जी मानी जाती है, जिसमें मैंने अभी कहा कि एक तो स्टिल होती है और एक मूवेबल होती है, रहती है। एक तो 2-3 दिन में ठीक हो जाती है, या एक ही सिटिंग में ठीक हो जाती है। हम लोग एक ही दिन के सिटिंग में उसको ठीक कर देते हैं, एनर्जी को लेवल कर देते हैं और फिर मशीन से चेक करते हैं। और जो घर का ऑनर होता है उसको अपने साथ में रखते हैं हम लोग, घर के बाकी सदस्य को बाहर कर देते हैं, खाली घर का ऑनर होता है वो साथ में होता है। और उसके बाद मेन स्विच हम लोग बंद करके फिर पूरे घर का चेक करते हैं, चाहे वो बंगला हो कुछ भी हो। वो चेक करने के बाद जो पता चलता है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही पता चल जाता है कि रेडिएशन यहाँ पर है। वो घर का जो ऑनर है वो भी देखता है कि भाई सब जगह नॉर्मल है, इस जगह पे समथिंग रॉन्ग, जबकि दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है। तो उसके 2 रीजन होते हैं रेडिएशन के, कि एक होता है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक चीजें पड़ी हों, लोहे की चीजें पड़ी हों, सब भंगार और ये सब चीजें पड़ी हों, तो वहां से भी रेडिएशन होता है। और दूसरी चीजें रेडिएशन कॉमन होती हैं, ये ट्यूबलाइट चल रही है, एसी चल रहा है, तो वहां पर भी रेडिएशन होता है, वो कॉमन है। लेकिन चूंकि स्विच ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इसके बाद भी रेडिएशन मिलता है, तो समथिंग रॉन्ग फिर वाली बात आती है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर चेक करूं तो यहाँ भरपूर रेडिएशन मिलेगा, क्योंकि सब कुछ चालू है, यहाँ पर सब चालू है। लेकिन मेन स्विच बंद करके अगर चेक किया जाए और रेडिएशन मिलता है, तो एक कारण और होता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पड़े हुए हैं, तो वो लोहे की चीजें पड़ी हुई हैं, तो वो भी रेडिएशन कैच करती हैं। तो वो अब समझो लोहे की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी नहीं है, पूरा ये रूम क्लीन है और फिर भी रेडिएशन है, फिर समथिंग रॉन्ग। फिर सोचने वाली बात आती है कि भाई ये क्या बात है। नहीं तो आमतौर पे हम लोग 50% 70% देखा है कि जो एनर्जी है इस तरह की है कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें, टूटी फूटी चीजें, लोहे की चीजें पड़ी हैं। लोगों ने भूत प्रेत का नाम ले लिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। तो बस वो चीजें क्लीन करा दिया और उसके बाद मशीन से चेक किया, कोई रेडिएशन नहीं। लेकिन जब आपका रूम एकदम क्लीन है, एकदम नीट एंड क्लीन, और मेन स्विच ऑफ है, और फिर अगर मिल रहा है, तो वाली बात है कि यहाँ पर क्या है। क्योंकि
क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो भी है वो सही बताएगा, वो तो साइंटिफिक उसका बेस है, वो जहाँ रेडिएशन मिलेगा उसी कैच करता है। तो उस जगह पर जब मिलता है तो उस जगह पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर अपना बिजनेस करता है, अपना डील करता है, तो सक्सेस नहीं होने वाला, गारंटी। कि नेगेटिव वातावरण में कभी भी कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, फिजिकली मेंटली उसका दिमाग काम नहीं करेगा। तो वो रेडिएशन को निकालने के मेथड होते हैं। ऐसा उसको नमक के पानी से पोछा भी हम डलवा देते हैं, कुछ हीलिंग्स मेथड हैं उसके थ्रू, और इंस्ट्रूमेंट से चेक करते चले जाते हैं। ये घर का ऑनर देखते रहता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा। और वो भी उस चीज को महसूस करता है, क्योंकि अगर हम ये बोलते हैं कि ये एरिया डिस्टर्ब है, तो आगे चल के वो घर का ऑनर वो बात को मानता है कि जब भी ये एरिया में आता हूँ अच्छा नहीं लगता, ऐसा। तो इस तरीके से फिर जगहों को क्लीन किया, फिर ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिल्मों में जिस तरीके से दिखाते हैं कि भूत ऐसा होता है, तो ऐसा क्या ये सही नहीं, दिखाते तो फिल्में तो फिल्मी बात है। फिल्में तो ये दिखाते हैं हॉरर, और ये कुछ दिख रहा है, ह्यूमंस बॉडी दिख रही है, इनविजिबल ह्यूमंस बॉडी दिख रही है। कॉन्जरिंग फिल्म में जिस तरीके से वो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी कर रहे थे, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें सिर्फ रेडिएशन का सिंपल फार्मूला है। हमने उनका देखा, सीसी कैमरे में भी दिखाते हैं कि ह्यूमंस टाइप कुछ आ रहे हैं। ये अपना कैमरा पकड़ता है, ये जो नाइट मोड वाला कैमरा पकड़ता है, ये रेडिएशंस को, लाइट को पकड़ता है, ह्यूमन को नहीं पकड़ता। वो ह्यूमन को जब पकड़ने की बात आती है ना, तो फिर वो फिक्शन और जो आपकी ट्रिक्स कहते हैं, फोटोग्राफी ट्रिक्स होती है, वो होती है। आज तक मुझे ऐसे कभी नहीं मिले। मैंने हर जगह पे चेक किया, बहुत जगह पे चेक किया ऐसे, लेकिन इस तरीके। हाँ, मैंने जब रेलवे ट्रैक्स में चेक किया, पोस्टमार्टम रूम के आसपास चेक किया, रेलवे ट्रैक जहाँ पे हमेशा एक्सीडेंट होते हैं, वहां पर रेडिएशंस मिले मुझे। रेडिएशंस मिले मतलब कि भाई ये रेलवे ट्रैक है, यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत होता है। जब उस जगह को हमने चेक किया तो रेडिएशन आमतौर पर उस जगह पे सबसे ज्यादा मिला, बल्कि दूसरी जगह हम लोगों ने चेक किया वहां पर कुछ भी नहीं। मतलब रेलवे ट्रैक के और आगे गए, वहां कुछ नहीं मिला। तो ये वाली बात है। और पोस्टमार्टम जो रूम है, उसके जो सराउंडिंग भाग आप देखेंगे तो पूरा रेडिएशन से भरा मिलेगा, और उसके बाद थोड़ा दूर हो जाओ कुछ भी नहीं मिलता। तो ये एक कहते ना शोध का विषय है कि भाई ये क्या है। तो जिनको गूढ़ शास्त्र में इंटरेस्ट है वही लोग उसमें देखेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा। एक और चीज मुझे पूछना था कि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर एनर्जी से जब बंदा इफेक्ट होता है तो पोजेस कह सकते हैं उसको, तो क्या ये पोजेस जो इंसान हो जाता है किसी एनर्जी के थ्रू, क्या ये सही बात है? इसको आधा सही आधा गलत हम कह सकते हैं। मैंने अभी कहा ना कि जो मानसिक रूप से बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिनका मन बहुत कमजोर होता है, वही पजेस्ट होता है। कभी सुना कोई साधु, ऋषि, मुनि या कोई ब्रिलियंट माइंड का आदमी एकदम ऐसा हो गया, जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी ने साधु को भूत लग गया, ऐसे हम कभी सुना? हम जब जिसके भी घर में अगर सुनते हैं कि भाई ये आदमी को लगा, तो उसके घर की हिस्ट्री आप देखेंगे तो घर में वही आदमी होगा, वो वही लेडी होगी जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगी, जिसका मन बहुत कमजोर होगा, उन्हीं के ऊपर ये सब चीजें हावी होती हैं, ऐसा। तो नेगेटिव एनर्जी के दायरे में मैंने कहा ना, कोई भी रहे, अच्छा खासा आदमी भी रहे, तो भी उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। और जिसका मन कमजोर है तो उसको आप कह सकते हैं पजेस हो गया, उसके ऊपर उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा अटैक होता है, और अटैक होता है और पर्सनालिटी चेंज हो जाती है तुरंत, उसकी एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है। तब हम कहते हैं कि इसको कुछ हो गया। क्योंकि ऐसे लोगों को हम लोग हिप्नोथेरेपी के थ्रू भी ठीक करते हैं। हिप्नोथेरेपी से नहीं ठीक हुआ तो हम लोग कहते हैं कि कुछ है। लेकिन ऐसी अगर बात करें, अगर परसेंटेज की बात करें, तो 95% तो हम कह सकते हैं मनोविज्ञान, 5% ऐसा कह सकते हैं कि समथिंग रॉन्ग, कुछ तो है जिस पर अभी खोज चल रही है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन 95% तो बिल्कुल वो हिप्नोथेरेपी से और नॉर्मल मेथड से वो ठीक हो सकता है। ओके, ये जो एनर्जी होती है इसकी ताकत कितनी? बहुत, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड से लिंक होता है। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है कॉन्शियस माइंड से 10 गुना ज्यादा होती है। हम जो भी अभी इस समय काम करते हैं, जो भी अपना काम धंधा रोजी रोटी वाला एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि हम लोग 90% जो सबकॉन्शियस माइंड का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ 10% ही यूज करते हैं। तो हम इम्प्रूवमेंट जो है वो ऐसा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने अंतर्मन सबकॉन्शियस माइंड का यूज बढ़ा देंगे, वैसे आपका सक्सेस रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जैसे 10% यूज करते हैं अभी सबकॉन्शियस माइंड, अगर आप 20% यूज करेंगे तो आपकी एबिलिटी मिरेकल होनी शुरू हो जाएगी। 30% हो जाएगा तो, और वो होता कैसे कि मेंटल प्रैक्टिस करने से होता है, जिसको हम योग, ध्यान, प्राणायाम, मुद्रा ये कहते हैं। ये मानसिक इम्प्रूवमेंट होता है, तो इससे उस प्रकार की शक्ति बढ़ती है।
और उससे हम अपने जीवन में उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये नेगेटिव एनर्जी जो है उसकी ताकत कितनी मजबूत है? बहुत। जैसे मैंने कहा ना, आपने देखा होगा जो पजेस लोग होते हैं वो 5 आदमी को झटका देके गिरा देते हैं, क्योंकि वो अंतर्मन में शक्ति। आपने हिप्नोथेरेपी के अगर कुछ वीडियोस देखे होंगे तो उसमें देखा होगा कि एक तरफ सिर होता है, एक तरफ पैर होता है, और उसको हम लोहे की तरह खड़ा कर देते हैं, एकदम कड़क कर देते हैं, और उसके ऊपर कोई आदमी खड़ा होता है, बैंड नहीं होता। यानी उसके अंतर्मन में ताकत है, लेकिन हमने वो यूटिलाइज उसने किया नहीं कभी। लेकिन हम लोग को प्रैक्टिकली दिखाते हैं। यानी अंतर्मन में तो हमने जितना सोचा नहीं उससे कहीं ज्यादा ताकत है, तो अंतर्मन की ताकत वो यूज करता है। और आपको पता होगा हिप्नोथेरेपी आजकल ये स्पोर्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, पहलवानी में इस्तेमाल करते हैं, कि जब अंतर्मन की ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो दुगनी पावर उनके अंदर आती है। तो जो पजेस वाले लोग को जब झटका आता है, वो 3-3 4-4 आदमी पकड़ते हैं, आपने देखा होगा, वो झटक सकता है। मतलब इतनी उसके अंदर ताकत आती है। दुबले पतले व्यक्ति के अंदर भी इतनी ताकत आती है कि 2-4 आदमी उसको काबू नहीं कर पाते हैं। तो ये अंतर्मन का, उसको हम अभी जो ये भूत प्रेत की बात करते हैं वो नहीं, वो उसका अंतर्मन इतना एक्टिव होता है कि उसकी ताकत मानी जाती है, ना कि भूत प्रेत की। अच्छा, ऐसा। तो इस तरीके से मतलब लोगों के अपना प्रिडिक्शन है, वो लोग नहीं मानते, उनका मतलब नहीं, इनको भूत ही लगा है, इनको यही लगा है। अभी हम लोग उस पर डिबेट नहीं कर पाते, क्योंकि भाई ठीक है, आप जो कह रहे हो ठीक है। कई बार लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भाई इसके अंदर देवी आती है, और वो बात फिर जो भी उसको अगर हम उस वक्त उस पर्टिकुलर पल में जब हम पूछते हैं कि यार ऐसा ऐसा हो गया है हमारे परिवार में, और वो जो बताते हैं वो सही भी निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई आपके साथ ऐसा हुआ है, वहां जाके देखो, आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और सब कुछ सॉल्व भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है, अभी मैंने कहा ना कि जब भी व्यक्ति अंतर्मन का इस्तेमाल करेगा, अंतर्मन सही निर्णय लेता है। आप अगर गुस्से में, तनाव में कोई चीज का बारे में सोचेंगे तो सही डिसीजन नहीं मिल सकता, मे बी रॉन्ग हो सकता है। लेकिन जब अंतरात्मा से आप सोचते हो, बहुत सीरियस होकर सोचते हो, तो कोई निर्णय दिमाग में आता है तो मोस्टली वो सक्सेस होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक नियम माना जाता है कि गुस्से में, तनाव में, टेंशन में आपका डिसीजन में भी फेल हो सकता है, और अच्छी तरीके से सोच कर डिसीजन लेने में पास होने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। तो मतलब यही होता है कि ये जो सफलता का जो प्रतिशत है, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, इसका उपयोग अगर हम सही तरीके से करते हैं तो उससे कोई भी व्यक्ति को हमको फायदा मिलता है। लेकिन जो किसी के ऊपर आ जाता है कि मतलब अंतर्मन, हमारे माइंड की सिस्टम क्या होता है कि हमारा मन बुद्धि से जुड़ा रहता है, जो हमेशा आर्ग्यूमेंट करता है, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, ये आदमी अच्छा है, बुरा है, हमेशा तर्क करता है, क्योंकि ब्रेन जुड़ा होने की वजह से ये मन की आदत होती है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कोई आर्गुमेंट नहीं करता, वो आर्गुमेंट नहीं करता। तो वो जो चीज होती है जब ये उभरती है तो हमको ताकत देती है। और जो पजेस वाली जो बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर जब असर होता है तो ये होता है कि यही उभरता है ज्यादा, मतलब अंतर मन जो है जल्दी ऊपर आ जाता है, और उसमें फायदा हो जाता है सामने वाले का, कि जो पूछते हैं, जो भी व्यक्ति जो पूछ रहे हैं, तो उसमें उनको फायदा मिल जाता है। एक्चुअली नियम तो यही माना गया है कि जब कोई व्यक्ति ये करता है कि हमारा मन और शरीर ये जुड़े होते हैं, अगर देखें तो मन और शरीर जुड़ा रहता है, और जब अलग होते हैं तब ये क्रिया होती है, जिसको हम मराठी में कहते हैं अंगा तेड़े, या भूत लग गया, प्रेत लग गया, या देवी लग गई। आपने देखा होगा, अब साईं बाबा के मंदिर में कोई भजन कर रहा है, वहां अगर वो झूमता है तो लोग कहेंगे साईं बाबा आ गए। काली के मंदिर में कोई पूजा कर रहा है, वो अगर झूमता है, लेडी है जेंट्स कोई भी हो, हम कहते हैं माता काली आ गई, मतलब इस तरह की। और वो झूमता है, वो इसको मराठी में हम लोग कहते हैं खरा खुरा नाटक। मतलब वो नाटक है लेकिन सचमुच कर रहे हैं, मतलब वो उसमें फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो नाटक है, हम लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन रिलीजन जुड़ा है तो नहीं, सिंपल है, शरीर और मन जैसे ही अलग होगा। जो लोग ध्यान करते हैं वो बात समझ जाएंगे कि आप ध्यान कर रहे हो, जैसे ही आप ध्यान में डूबोगे तो आपका बॉडी का इनबैलेंस होगा, आपको ऐसे झटका आएगा। शरीर और मन जैसे ही अलग होना शुरू होता है ना, फिर शरीर का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, या आपका शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, फिर शरीर झूमता है। तो इसलिए जब पूजा, भजन और ये सब चीजें होती हैं, आदमी उसमें डूबता है, भजन में, कीर्तन में, और फिर शरीर मन उसका अलग होता है, फिर वो झूमता है। फिर आप कहते हैं उसको, जो पूजा कर रहा है जिस देवी की, वो देवी उनके अंदर आ गई, या कोई भी देवता आ गए, ऐसे भी कह सकते हैं। या अचानक भी उसका अंतर्मन ऐसा हो गया तो आप कहोगे कि इनको भूत लग गए हैं, मतलब बॉडी इस तरीके की हिलती। शरीर और मन अलग, हमारी आदत है कि हमारा शरीर और मन अलग कभी नहीं होता, हमें डर लगता है
कभी हम लोग एस्ट्रल ट्रेवल सिखाते हैं। एस्ट्रल ट्रेवल मतलब अपने शरीर सूक्ष्म को शरीर को बाहर निकालना। बाहर निकालना। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको डर लगेगा, मन कभी नहीं चाहता कि शरीर से अलग हो। एक आदमी झटका खा के ऐसे झटके आते हैं कि ये जिससे सूक्ष्म शरीर बाहर निकल रहा है तो शरीर को झटका लगता है, शरीर को ये पसंद नहीं कि मेरे से कोई अलग हो, या मन को पसंद नहीं कि मैं शरीर से अलग हूँ। तो इसी तरीके से लेकिन जब वो अलग होता है शरीर का बैलेंस खत्म हो जाता है, फिर वो झूमता है। ऐसी अवस्था में अंतर्मन जागृत हो जाता है। जो कोई पूछता है कि भाई मेरी शादी होगी कि नहीं, बच्चे होंगे कि नहीं, मेरा काम धंधा होगा कि नहीं, जो कुछ पूछते हैं तो उनमें वो रिप्लाई देता है। तो बहुत 90% 80% बातें सही होती, 10% 20% कॉमन है। भाई 10 आदमी को अगर आप कह दिया कि भाई जाओ तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, और उसमें ऐसा अगर हम मानते हैं 2 आदमी को भी नौकरी लग गई तो 8 आदमी बदनामी करने वाले नहीं रहेंगे। 2 आदमी तो बोलेंगे हाँ भाई मेरा तो काम हुआ, उसकी पॉजिटिविटी सब जगह जाएगी। इस तरीके से तो अंतर्मन से जो फैसले होते हैं मोस्टली सही होते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। ऐसा जो यस नो वो लोग रिप्लाई देते हैं कि या होगा या नहीं होगा, तो आमतौर पे 80% एवरेज माना जाता है कि सही है। ये कॉमन प्रूव हो चुका है कि अंतरात्मा से जब किसी भी टॉपिक के बारे में सोचोगे तो दिमाग सही प्रिडिक्शंस करता है, सही तरीके से आपको गाइड करता है कि भाई ये बात सही है, हाँ होगा या नहीं होगा। ऐसा लेकिन हिप्नोथेरेपी की ये बात करें अंगा टेढ़े ये चक्कर, तो इस पे हमारा बहुत डिबेट होता है। लेकिन चूंकि धर्म से हम जुड़े हैं तो लोग को हम ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करते हैं। ये एक बात होती है। एक व्यक्ति थे, उनको माता काली आती थी, मतलब काली का दरबार था, मैं नाम तो नहीं बोलूंगा। तो वहां पर ऐसा होता था कि एक लेडी को बाबा जी बोलते थे काली आजा, ऐसा। तो जो लेडी होती थी ऐसे मुर्गे को पकड़ती थी और पकड़ के एकदम खींच लेती थी, मतलब देख के आदमी डर जाए, नॉर्मल आदमी भी देख के डर जाए। वो मुर्गे के पंखे लगे हैं, खून मुंह से, मतलब भयानक एकदम। और बाकी के जो से लोग थे दर्शक थर थर कांप रहे थे देख के, इतना डरावना माहौल, और जबरदस्त उनको चढ़ावा चढ़ रहा था, मतलब इतना इस तरीके से डर के मारे चढ़ावा चढ़ रहा था। तो एक बार हिप्नोथेरेपी के लिए वो लेडी जब मेरे पास, मैंने देखा, अब लेकिन मैं क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन एक बाई चांस वो लेडी मेरे पास आई हिप्नोथेरेपी के लिए, तो मैं उसको पहचान गया कि मैंने तो उसको वहां देखा था कि हर मंगलवार शनिवार को वहां जाती है। तो मैंने हिप्नोथेरेपी के थ्रू उसके दिमाग में ये ऑर्डर दे दिया कि भाई कुछ नहीं आएगा तुमको अब, ऐसा। उसको पोस्ट टेक्निक कहते हैं। तो कुछ भी नहीं आएगा। अब जब कोई सिग्नल, उसने बोला काली आजा, तो वो ऐसे ऐसे कर शुरू हो जाती थी। तो मैंने कहा अब कुछ नहीं आएगा। उसके बाद जब मंगलवार को मैं गया, वो लेडी बैठी, बाबा जी ने सिग्नल दिया काली आजा। और उनके शब्द भी इतने डेंजर थे, काली मतलब किसी देवी को, मतलब कौन सी अहमियत दे रहे हैं, काली आजा ऐसे। और जाहिर है वो ऐसे चुप रही। फिर उसने इशारा किया, काली आजा, मुर्गा सामने पड़ा है, कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत ट्राई किया उसने, लेकिन नहीं आए। तो कहते ना ऐसे लोगों को बहाना भी मिल जाता है। फिर उसने कहा कि लगता है आप लोगों में बहुत सब पापी लोग बैठे हैं, अच्छा। और इसलिए माता नहीं आ रही हैं। तो उस दिन चढ़ावा डबल चढ़ा उनको, डर के मारे सब लोग सोचे कि हम पापी नहीं है। तो ये एक चीज है। तो ये प्रूव होता है कि हिप्नोथेरेपी से उनके अंदर कोई ऐसा नहीं था कि कोई शक्ति की बात करें, लेकिन हिप्नोथेरेपी से मैंने निकाल दिया, तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने कहा 99.9% साइकोलॉजी होती है, 1% तो हम दुनिया में गुड चीजें, दुनिया में बहुत सी चीजें होती हैं, तो मे भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ज्यादा करके मैक्सिमम एरर्स तो पूरा साइकोलॉजी का खेल है, मन का ही खेल है। मन से ही बीमार पड़ते हैं, मन से ही तो गुस्सा करते हैं, तनाव, सब कुछ मन से ही होता है। सब दिमाग का खेल, सब दिमाग का खेल है। अभी जैसे आपने कहा टेरेस्ट्रियल बॉडी, ये कहाँ तक ये बात मतलब सच है, या तो फिर किस पॉइंट पे आके इंसान सीख जाता है ये अपने शरीर को छोड़ के ट्रैवल करना? नहीं, ये तो एक प्रैक्टिस का टॉपिक है। जैसे मैंने कहा ना, एस्ट्रल ट्रैवल हम लोग सिखाते हैं। ये आमतौर पे जो लोग एडवेंचरस चाहते हैं उनके लिए होता है। हमारे शास्त्र में इसके बाद शंकराचार्य की स्टोरी आपने पढ़ी होगी, तो वो नियम है अपने शरीर छोड़ के दूसरी जगह जाते हुए, कहानी है वो, तो एक अलग बात होगी। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये एक अभ्यास है अपने आप को समझने के लिए। कितना ये होता है कि हम अपने शरीर से बाहर निकले, हमको हमारा ही कमरा दिखाई पड़ रहा है, मतलब मैं अपने शरीर से निकल कर अपने आप को देख रहा हूँ, तो अचंभे में हूँ कि मैं तो यहाँ हूँ, तो ये बैठा कौन है, ये तो मैं ही हूँ। तो डर के मारे फिर आ जाते हैं, फिर वो कॉन्शियस हो जाता है। तो ये एक प्रैक्टिस का टॉपिक है। तो
वो उसमें अभ्यास में ऐसा होता है कि अगर रेगुलर अभ्यास करें तो कुछ चीजें तो होती हैं, कुछ कई बार चीजें नींद में भी शायद ये हो जाता होगा, नींद में किसी तो को बहुत पता भी नहीं चलता होगा। नींद में तो होते ही रहता है ना। हमारा हमारा दो शरीर है, एक भौतिक है जो दिख रहा है, एक सूक्ष्म है जिसको हम अंतर्मन भी कह सकते हैं। वो सूक्ष्म शरीर ही तो जाता है, आपको दुनिया भर के सपने दिखाता है उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा, ऐसा। तो वो विजुअल होता है कि कोई वो चीज जीवन में है नहीं है, वो चीज संसार में है कि नहीं, लेकिन हर चीज का सैर कराता है। तो ये अंतर्मन का ही खेल है। और ये पैरानॉर्मल जो विषय है ना, सब अंतर्मन से ही जुड़ा है। हाँ, हरकतें ऐसी ऐसी होती हैं कि उसका जवाब हम नहीं दे पाते हैं, कि कोई कितना भी कहें तो वो मान नहीं पाता, उसे लगता नहीं कोई बहुत बड़ी शक्ति ने ये किया है। हम उसको ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी उसके दिमाग पे घुस गई है, वो जितनी तेजी से निकलेगी उतना फायदा, क्योंकि नेचर बदल जाता है। एवं आपका आवाज भी चेंजिंग हो जाती है, आवाज पतली हो सकती है, आवाज भारी हो सकता है, मतलब कुछ भी उसका टोन बदल सकता है, बहुत कुछ। तो यहाँ पर लोग उसको इविल से जोड़ते हैं और इन चीजों से जोड़ते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि हम लोग ने जहां तक रिसर्च किया है कि 90% तो हम लोगों ने चेक किया है इसी तरीके से, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सब पूरा मन के बहुत डीप खेल है, कहते हैं मन की गहराई बहुत है, तो उसके तहत तो हमने देखा कि ये सब चीजें होती हैं। लेकिन 5% 10% ऐसी चीजें हैं कि जवाब अभी तक मिला नहीं। तो इस तरीके से अभी मैं अब तो बिल्डिंग टूट गई, आपने पता है ये नोएडा में अभी बिल्डिंग ट्विंस टावर तोड़े गए, अभी 1-2 महीना पहले तोड़ा गया। 20-30 साल पहले मैं किसी फेमस चैनल के थ्रू मेरा वहाँ कार्यक्रम था, पैरानॉर्मल की एक्टिविटी 2 बिल्डिंग में हमने किया, दोनों बिल्डिंग को सर्च किया हम लोगों ने। तो वहां पर ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे, वहां पर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन फिर वो चैनल वाले बोलते हैं कि नहीं बताओ, कुछ बोल दो, पॉजिटिव बोल दो कि भाई कुछ मिला। नाम तो नहीं लूंगा चैनल का, लेकिन फिर मुझे बोलना पड़ेगा हाँ समथिंग रॉन्ग है, कुछ है। एक्चुअली वहां कुछ नहीं। लेकिन ये नियम है कि जो घर जो जगह जहाँ कोई रहता नहीं तो चमगादड़ और वही लोग तो रहेंगे फिर वो जगह पे, और चमगादड़ ज्यादा रहे तो फिर लोग स्केरी जगह हो जाता है, तो लोग डरने लगते हैं कि जगह से दूर रहो। लोग बांगड़ फोर्ट के बारे में भी कहते हैं। बिल्कुल। और है वो हॉन्टेड? बहुत किला है, बहुत बने, बहुत जगह जवाब नहीं मिला, बहुत जगह पर तो हम लोग कहते हैं हमको बुलाओ, हमको बुलाओ। और बहुत रिस्की भी होता है, ऐसा कुछ बात नहीं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इतनी होती है उस एनर्जी में, जो दिल के कमजोर होंगे उनका दिल रुक जाएगा, ऐसा। क्योंकि हार्ट पे ही दबाव आता है, मन पे इतना गहरा झटका लगता है कि सीधा हार्ट पे प्रेशर आता है। वो भानगढ़ का किला है, और भी ऐसे हैं जिसपे अभी तक रिसर्च हो रहा है। भानगढ़ पे है कुछ हॉन्टेड सर? नहीं, वहां पर नेगेटिव एनर्जी है बहुत, अच्छा बहुत है, मतलब लिमिट से ज्यादा है। अब वहां के लोग बोलते हैं कि हमने देखा है घुंघरू की आवाज, और ये मैंने अभी तक रात तो नहीं बिताई, मैं चाहूंगा कोई के चैनल के थ्रू हो तो मैं जाऊं, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा अगर हो तो रिसर्च करने में क्या हर्ज है। लेकिन ये पक्की बात है, ये चीजें हैं। कोई तो बात, एक तो साइकोलॉजी कि जैसे हमने आपने फेमस कर दिया ये जगह बहुत डेंजर है, करेक्ट, और सिर्फ हमने आपने नहीं, पूरे महाराष्ट्र ने फेमस कर दिया कि ये जगह हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने। तो वो एक साइकोलॉजिकल असर होता है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल दिमाग में लेके जब उस जगह पे जाते हैं तो फिर वो चीज प्रभाव डालने लगती है, क्योंकि आपका मन थोड़ा सा वीक होता है, दिमाग में होता है कि इतने लाखों लोगों ने बोला है ये डेंजर चीज है और मैं उस जगह पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसा लगा तो ज्यादा असर होता है ऐसी जगह पे। इसलिए मन मजबूत होना चाहिए इसी जगह पे। मैं वही पूछने वाला था, आपका कोई आपका अब तक का कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जब आप किसी नेगेटिव एनर्जी को पकड़ने गए हो और उसने आपके पसीने छुड़ा दिए? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ये अनुभव तो रहा है। मैं दिल्ली की बात है, दिल्ली में 4 जो दोस्त हैं वो मतलब अच्छे, मतलब अपने एक मैंने देखा है कॉलेज में बच्चे लोग रिसर्च करते हैं, खेल समझ लेते हैं, चलो पैरानॉर्मल करते हैं, गोस्ट हंटिंग करते हैं, या ओजा बोर्ड या प्लेन चेट करते हैं, हाँ प्लेन चेट करते हैं। तो इस तरह का मैंने देखा है कॉलेज में खेल जैसा करते हैं, तो वैसे लोगों ने खेल की तरह ही किया। लेकिन एक आदमी उसमें बहुत ज्यादा डिबेट कर रहा था, क्या बकवास है, ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने पूरा रूम तैयार किया और 3-4 लोग बैठे। क्या होता है, हर व्यक्ति की ऊर्जा अलग अलग होती है, आपके अंदर कुछ नेगेटिव पॉजिटिव, मेरे अंदर कुछ नेगेटिव पॉजिटिव, और किसी के अंदर नेगेटिव, तो 4 लोग जुड़ते हैं, चारों के हाथ जोड़े जाते हैं, तो एक सर्कल लगता है, एनर्जी का एक सर्कल तैयार होता है। ये आप प्लेन चेट का बता रहे हैं? हाँ प्लेन चेट का। तो वैसा वो लोगों ने किया
और पूरी तैयारी मोमबत्ती, क्योंकि कोई भी चीज जब स्पिरिचुअल चीजें की जाती हैं तो अग्नि होनी चाहिए, अच्छा। चाहे मोमबत्ती जले या दिया जले, वो होना ही चाहिए। ऐसा वो लाइट में नहीं करते, लाइट बंद कर देंगे और फिर किया जाता है। और ये सब करके और ये आवाहन करते हैं। देखिए मैंने कहा ना, सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिव एनर्जी को इनवाइट किया जाता है, क्योंकि ये कोई फिजिकल चीज तो है नहीं कि मैं उनको बुलाऊं भाई साहब आइए, ऐसा कुछ नहीं। तो अंतर्मन से एक मैसेज जुड़ता है कि सराउंडिंग कोई नेगेटिविटी है तो आ जाइए, इस तरीके से। तो वो लोगों ने वैसे ही किया। तो वैसे 90% ये हम लोग कहते हैं साइकोलॉजी ही होती है, अंतर्मन का ही चमत्कार होता है। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ हुआ कि अचानक पर्दे हिलने लगे, जो कि हवा नहीं आ रही थी, और जो उनकी मोमबत्ती थी वो थोड़ी फड़फड़ाने लगी, जबकि हवा नहीं थी, खिड़की दरवाजे सब बंद थे। वो थोड़ा सा उनको अजीब लगा, और एक व्यक्ति बहुत ज्यादा मजाक करने लगा, ये क्या है तुम लोग का। और फिर अचानक ये हुआ कि वो जो लड़का था वो एकदम गिर गया, और जैसे तड़पते हैं इस तरीके से। तो बाकी लोगों ने सोचा शायद मजाक कर रहे हैं, शायद कुछ ऐसा है। और उसके बाद कैसे करके जब देखा ये ज्यादा समय तक ऐसा कर रहा है, तो वो लोग भी डर गए कि भाई कुछ क्या गड़बड़ हो गया। और उसके बाद सब तितर बितर, मोमबत्ती गिर गई और सब पूरा कुर्सी टेबल हट गया, और एकदम डर गए। उसको लेके हॉस्पिटल गए, लेकिन फिर वो ठीक नहीं हुआ। उसको महीना 15 दिन में उस तरह के दौरे पड़ने लग गया अचानक। अच्छा। वो उसका बाप बहुत बड़ा पैसे वाला था, देश विदेश लेके गए, कहीं कुछ हुआ नहीं, इस तरीके से। तो फिर ये हुआ। तो जब ये चीजें हम लोग को पता लगी, ये इस तरह की चीजें हैं, तो एक वापस ट्राई करते, क्योंकि एक नियम माना गया है कि जो सांप के जहर से जो दवा बनती है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है। नियम ही है ऐसा, लोहा लोहे को काटता बस लोहा लोहे को काटता है, बस वही नियम माना जाता है इसके, और कोई अल्टरनेटिव नहीं माना जाता। तो हमने कहा लेटेस्ट ट्राई, देखते हैं कैसे क्या होता है। फिर हम लोगों ने इसका ट्राई किया था, और फिर सेम पोजीशन जैसा वो लोगों ने बताया कि कौन से कमरे में किया था, किसके घर में किया था, सब कुछ एटमॉस्फेयर वैसे ही तैयार किया था। और वही चीज वो लोगों से वापस मैंने करवाई, वो चीज करवाई। लेकिन फर्क यह था कि उनको मैंने हिप्नोथेरेपी का इफेक्ट दे दिया था, और उसके बाद करवाई। उससे क्या होता है, उनका अंतर्मन और तेज हो जाए। हिप्नोथेरेपी में अंतर्मन ज्यादा जागृत होता है, ऐसा। तो वो करके मैंने उन लोगों से करवाया, फिर वैसे ही पोजीशंस आई, और फिर वो कुछ मेथड से करके वो निकाल दिया। वो मुझे लगा एक सवा घंटा लगा होगा ये सब टॉपिक को खत्म करने में, और वो ठीक है, ओके। मतलब बहुत जल्दी, मतलब एकदम मिरेकल जैसे ही हुआ। लेकिन सवाल कैसा होता है कि हम लोग कहते हैं ना कि ये सही है कि 90% 95% ये साइकोलॉजी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन 5% भी अगर कोई बात है, गुड चीज अगर है दुनिया में, क्योंकि हम तो हर पल रिसर्च कर रहे हैं, कुछ न कुछ नया मिलता रहता है। अगर 5% में गुड चीज है तो आपको मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं थी कभी भी। हम लोग कहते हैं इनविजिबल बॉडी है, उसका मजाक नहीं उड़ा। आप नहीं मानते, छोड़ दो, नहीं मानते, नहीं मानते, किसी चीज को नहीं मानते हाँ, तो उसे बुरा भी मत करो। हाँ भाई, आप भगवान को नहीं मानते, कोई बात नहीं भाई, आपकी मर्जी है। लेकिन आप भगवान को गाली दे रहे हो, मतलब वो नैतिक रूप से समझ में नहीं आया, ऐसा करना चाहिए। तो बस यही तरह की बात थी, और वो ठीक हो गया। तो वो उसके पिताजी आए थे, बोले क्या, अरे आपने तो चमत्कार कर दिया। अरे चमत्कार नहीं, मैं कैसे बताऊं। अब वो भी मुझे उस तरह का लेवल का समझने लगे कि बहुत बड़ा बाबा टाइप हूँ। अरे मैंने कहा नहीं भाई, यही तो मुसीबत है, यही तो टैग नहीं चाहिए मुझे। मतलब जब इस साइंस की भाषा में बात करता हूँ तो वो समझने को तैयार नहीं। जब उनकी अपनी समझ के हिसाब से मैं बात करता हूँ तो एक्सेप्ट करते हैं, नहीं आपने वो उसको निकाल दिया, आपने ऐसा कर दिया मुझे, मतलब सेम। वो साइंस की भाषा में नहीं समझते, तो वो थोड़ी सी। मैंने कुछ ऐसा भी सुना था कि ये जो एनर्जी होती है, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी ये वाकया था, किसी को पोजेस कर लिया, कुछ उसने कर लिया उसका बुरा, तो इन सारी एनर्जी के साथ बहुत ही, जिस तरीके से हम बच्चों से कैसे बात करते हैं कि हाँ प्लीज ऐसे करेगा ना, तो उतना कुछ सोच समझ के बात करनी चाहिए कि कब उनको गुस्सा आ जाए या कुछ हो जाए। तो वो मतलब क्या है, उनके अंदर एनालाइज पावर नहीं होती। वो जो चीज हावी होती है, जो भी नेगेटिव चीज है, तो आप उनके अंदर एनालाइज पावर होती तो उनको प्रॉब्लम ही नहीं आता। वो तर्क करने की क्षमता में नहीं होते हैं। बस जो मुंह में आया आपको रिप्लाई मिलेगा। वो नेगेटिव पॉजिटिव, इवन गाली, बहुत गाली मैंने देते हुए देखा कि जिसके मुंह से नॉर्मल में कभी गाली नहीं निकलती, वो गाली दे रहे हैं उल्टी सीधी भाषा में, किसको भी, मतलब ऐसा नहीं, किसको भी कब मुंह से क्या निकले ये
घर से बाहर जाना पसंद नहीं करते, नहाना पसंद नहीं करते, अच्छा। इस तरीके से काम धंधा इंटरेस्ट नहीं है, और यहाँ तक कि बैठे हैं तो बैठे ही रहेंगे, कपड़े भी बदलने की इच्छा नहीं होती, मतलब इस तरह का सिस्टम बन जाता है उनका। अच्छा। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं जिनके ऊपर अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो ये सिम्टम्स होते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी चाहती क्या? देखिए क्या होता है, हमारी अतृप्त इच्छाएं हैं, उसके हिसाब से तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, या तुम ऐसा करो तुम वैसा करो, इस तरह की बातें तो होती हैं, लेकिन इसमें उसका खुद का भी जो अतृप्त इच्छा होती है वो भी होता है। इसी में एक समस्या आती है हिस्टीरिया जिसको कहते हैं, एपिलेप्सी टाइप होता है, आपने देखा होगा लेडीज और जेंट्स अचानक झूमने लगते हैं, तो उनका भी बेस ये होता है कि जिस घर में अहमियत कम मिलती है, जैसे कि एक बड़ी बहू आई, उसके बाद छोटी बहू आई, तो बड़ी बहू होती है कॉम्प्लेक्स में आ जाती है कि जब से छोटी बहू आई है मेरी अहमियत जो है अब नहीं रहेगी ज्यादा, इस तरीके से वो मन में जब कोई बात लेती है और वो बात बहुत ज्यादा हाई लेवल पर कंप्रेस होती है ऐसे मन, तो उसका विस्फोट होता है। तो उसका विस्फोट होता है, उसको हिस्टीरिया या आप भूत लगना या प्रेत लगना या अंगा टेढ़े जैसे इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं। इसका एक्चुअल सिस्टम ये हो जाता है कि आप मुझे वैल्यू दो। अच्छा। तो आपने देखा होगा ऐसे लोगों को उनके घर वाले वैल्यू देना शुरू कर देते हैं कि भाई देखो हाँ हाँ आराम से, कोई बात नहीं, काम हम कर लेंगे, कोई तो तुम बैठो, तुम हम देख लेंगे सब। तो मतलब ये सब चीजें होती हैं। तो इस तरीके से ये मैंने कहा ना साइकोलॉजी का बहुत बड़ा बेस है। ऐसा हम अपनी मनोकामना को पूरा नहीं कर पाते हैं तो अपने मन में रखते हैं, और मन में रखते हैं दबाव होता है, और जब दबाव का जो विस्फोट होता है तो गुस्से के रूप में भी होता है, लड़ाई झगड़े के भी रूप में होता है। लेकिन मैं गुस्सा नहीं कर सकता, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, तो उसका इफेक्ट खुद के बॉडी पे होता है। तो सेम यही तरीका एक होता है। और इससे फिर लोग उनका केयर करने लगते हैं कि भाई नहीं नहीं इसको देखो कोई समस्या नहीं आए, इसको आते जाते केयर करो। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं खरा खुरा नाटक मराठी में, क्योंकि मैं मराठी में बहुत कार्यक्रम करता था, तो इसलिए ये होता है कि वो एक्टिंग है लेकिन जो कर रही है वो सही है। अच्छा। ऐसा हम लोग कहते हैं। और ये हिप्नोथेरेपी से आसानी से ठीक होता है। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को तो ये जो झाड़ फूक है इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए मेरी अपनी राय में। और ये तरीके से अगर ठीक होता है तो इसका मतलब है ये साइंटिफिक है। लेकिन ये लोग खुद ही नहीं मानते, इनके घर वाले ही नहीं मानते कि मेरी बड़ी बहू को ऐसा हो गया है, बड़ा सा है। और कुछ लोग उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाते हैं, इनको तो भूत प्रेत का नाम दे देते हैं, इनको बेताल लगा है, इनको जिन लगा है, उनको ये लगा है। एक अजीब सी बातें करके उनके दिमाग को में घर वालों के दिमाग को और भड़का देते हैं। तो उसके नीचे वो बात ही नहीं करते हैं। मुझे आके बोलते हैं कि मेरी बहू को बेताल लगा है। मैंने कहा किसने कहा बेताल लगा है? और वो बेताल ही है, मतलब आपको नाम के साथ एड्रेस के साथ आया है? तो नहीं मुझे बताया गया कि उसको ये लगा है। तो मतलब कुछ भी। तो इस तरीके से तो हमें उनके हिसाब से टैकल करना होता। अगर उनको हम कहें नहीं ये सब नहीं होता तो फिर वो भटकेंगे और हम पर विश्वास नहीं करेंगे। और जब ठीक हो जाता है तो हम भी कहते हैं हाँ हमने वो फार्मूला है बेताल को ठीक करने का। एक्चुअल मैंने उनके माइंड को हील किया, उसके अंतर्मन को मैंने सेटअप किया और वो ठीक हो गया। लेकिन ये जो चीज कहते हैं तो उनकी इच्छा है, तो हम लोग कुछ आर्ग्यू नहीं करते हैं। अगर मैं कहूँ ये सब चीजें नहीं होती तो लोग कहेंगे कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ा हो गया। तो थोड़ी सी अड़चन है ऐसा, तो हम लोग उस पर डिबेट नहीं करते हैं। कुछ अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो वो होता है ना, कभी कभी किसी इंसान की तबीयत ठीक है फिर भी वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर भी उसको दवा दे देता है क्योंकि उसको पता है इसको कुछ नहीं हुआ। वो बोलता है कि मैं इसकी सोच का इलाज कर रहा हूँ। वही मैंने मन का वहम इसी वहम का कहते हैं। इलाज। मन का वहम इसी तरह का होता है। और ये सबसे बड़ी से एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे मेमोरी की बहुत प्रॉब्लम है गुरुजी, कुछ करो। और 40 साल से मैं ये बीमारी से परेशान हूँ। हमारे साथ एक विद्यार्थी मेरा बैठा था। अच्छा ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा गुरुजी 40 साल पहले से समस्या है। मैं डॉक्टर अमुक के पास गया था इतने बजे, तो मैं उसे 12 बजे मिला, मेरा 12 बजे का अपॉइंटमेंट था। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, इतने रुपए की मेडिसिन थी, मेडिसिन अमुक थी। मैं उस कागज को लेके मेडिकल में गया और मेडिकल वाले के पास मैंने ये पैसा दिया, छुट्टा नहीं था। तो मैं थोड़ा देर बैठा रहा, फिर उसने छुट्टा दिया। फिर मैं घर पे आया, मैं 12 दिन 15 दिन तक दवा लिया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैं डॉक्टर अमुक के पास गया, सेकंड डॉक्टर के पास गया। उसके पास ये टाइम का अपॉइंटमेंट मैंने लिया और लेने के बाद उसे दवा लिया और सब कुछ किया और उसे मैंने 11-12 दिन तक लिया, लेकिन मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ। फिर मैं तीसरे डॉक्टर के पास
नोएडा में गया और वहां पर मैंने 4 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था, वहां मिला, डॉक्टर 1 घंटा लेट आए और उसके बाद उन्होंने जो दवा दिया वो मैंने लिया, लेकिन उसका मैंने 15 दिन का दिया था, मैंने 11 दिन ही लिया, मुझे उसका कोई, और वो पूरा 40 साल का स्टोरी पूरा बता रहा है आज तक का। और समस्या है कि याददाश्त, मेरा विद्यार्थी भी बैठा है, वो सोच रहा अगर इसको याददाश्त से कमी है तो फिर हम लोग की हालत क्या होगी, अगर उसको कमी है तो फिर भगवान जाने हम लोग का क्या हालत है। ये मैंने कहा ना कि याददाश्त जाने का डर, याददाश्त गई नहीं, जानने का जो डर होता है ना, बस वो उसका समस्या था। और हिप्नोथेरेपी में ये नॉर्मल है, ये ठीक हो जाता है ऐसा। तो कहने का मतलब यही एक चमत्कारिक बात है कि सबसे बड़ी समस्या आज 90% यही तो है। 90% साइकोलॉजिकल ही तो बीमारी चल रही है, 10% फिजिकल, लेकिन 90% उसका जो बेस है वो साइकोलॉजिकल होता है। और वही चीजें हम लोग घोस्ट हंटिंग में, पैरानॉर्मल में करते हैं ऐसा। लेकिन उनके दिमाग में होता है कि कुछ चीजें होती हैं तो हम लोग उसके अनुसार ही उनको हील करते हैं, क्योंकि वो जिस टॉपिक को मानते हैं हम अपोजिट करेंगे तो वो हील नहीं होंगे, उनको फायदा नहीं होगा, तो उनके तरीके से हम लोग ठीक करते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो चीजें नहीं है, नॉर्मल तरीके से ठीक हो सकती हैं। कई बार ऐसे भी लोग दिखाते हैं कि ये जो आत्माएं हैं कुछ अच्छी भी होती है तो कुछ बुरी होती है, तो ऐसा होता है? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसमें मेरे पास मेरा एक विदेशी क्लाइंट है, वो आया, मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि उसमें ठीक नहीं, लेकिन वो कैसा था कि वो अनपढ़ का मतलब वहां के हिसाब से अनपढ़ ऐसा, वो उसने एक नॉवेल लिखी, नॉवेल ऐसे विषय पे लिखी जिसपे उसको नॉलेज नहीं है, अच्छा, 0 नॉलेज है, और उसको बहुत बड़ा अवार्ड मिला, मैं अभी भी नाम नहीं बोल रहा हूँ उसका, और मेरे अच्छे विद्यार्थियों में से है। तो अब सवाल ये था, जब इंटरव्यू सब हुआ तो उसको पूछा तो उसने कहा मैं क्या बताऊं। अरे बोला आपने इतनी भी किताब लिखी तो कॉपी करके लिखी क्या की, और जब यूनिक सब्जेक्ट, ऐसा भी नहीं कोई कहे कि कॉपी करके लिखा या ये रेफरेंस से लिया, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। तो फिर आखिर में बताना पड़ा कि भाई देखो मैं तो एक स्पिरिट का सहारा ले रहा हूँ, ऐसा उसका कहना है कि मैं स्पिरिट का सहारा ले रहा हूँ, मुझे तो ज्ञान ही नहीं और मुझे खुद पता नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ। मैंने लिखा जैसे मेरे अंदर कुछ होता है और मैंने कुछ चीजें लिखी, और लिखने के बाद वो लोगों ने अप्रिशिएट किया कि भाई क्या बात है, क्या नॉलेज है, और इस तरीके। तो ये कुछ मिरेकल्स जैसी बातें तो हुई हैं ऐसा। तो इससे लगता है कि कोई तो बात, इसको हम लोग ये भी सिखाते हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग कहते हैं इसको। ऑटोमेटिक राइटिंग एक मेथड है कि अंतर्मन के द्वारा लिखना, आपके अंतरात्मा में जो भी पॉइंट है, गुप्त पॉइंट है, उसके द्वारा आप लिखते चले जाएंगे, और वो परफेक्ट, जो नॉर्मल में आपके दिमाग में वो बात नहीं आ रही है, लेकिन ऑटोमेटिक राइटिंग में वो चीजें आनी शुरू हो जाती है। अब वो पॉइंट, मेन पॉइंट जिसके लिए आप खुद परेशान है कि वो पॉइंट मिल जाए, लेकिन अंतर्मन में है और वो आप लिखने शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता। तो यहाँ भी वही वाला सब्जेक्ट है कि जैसे भूत प्रेत, अभी जैसे उसने ऐसा कहा, तो लेकिन मुझे लगता है ये ऑटोमेटिक राइटिंग का एक चमत्कार हो सकता है। लेकिन ये भी एक बड़ी, उसने बड़ी किताब लिखी, तो ये एक शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है कि भाई बड़ी किताब लिखी है और बिना नॉलेज का कैसे पॉसिबल है। उसके पॉइंट्स को कोई नकार नहीं पाया जो उसने कुछ उसमें लिखा। तो कुछ चीजें तो अजीब होती हैं कि ऐसा, तो हम कह सकते हैं कि अच्छी आत्माएं, बुरी आत्माएं, तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। लेकिन ऐसे अनुभव जो मिलता है ना, 100 में से 4% 5% का ही अनुभव है, बाकी तो सब कुछ जो सिद्धांत के हिसाब से प्रूव होता है, ऐसा मनोविज्ञान का जो सिद्धांत है उसके तहत सब चीजें प्रूव होती हैं, उसी के तहत ही सब कुछ होता है ऐसा। हाँ, 2-5% ऐसी चीजें होती हैं जिसका उत्तर शायद अभी मेरे पास नहीं है, शायद आने वाले कल में आ जाए, या किसी और के पास वो उसका उत्तर मिल जाए, ये हो सकता है। लेकिन ऐसे होती रहती हैं। अच्छी आत्माएं और बुरी आत्माएं, आप उसको जोड़ सकते हो। हम कहते हैं अच्छी एनर्जी और बुरी एनर्जी, ऐसा कर सकते हैं उसको। तो वो मेरा एक ये आखिरी सवाल होगा, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के दौरान जब आप किसी एनर्जी को आप कैप्चर करते हो, जो कि कह सकते कि उत्पात मचा रही हो, जिससे लोग परेशान हो, नेगेटिव एनर्जी को जब आप कैप्चर करते हो, तो उसको कैप्चर बनने के बाद आप करते क्या हो? देखो, पहले तो जो हमने कहा, जब हम लोग इस तरह की चीजें करते हैं तो उस जगह का ऑनर साथ में होता है, पहली बात तो, और बाकी कोई नहीं होता उसके घर में। अगर 10 मेंबर भी होंगे तो कोई नहीं रहेगा। मेन स्विच बंद करके इसको चेक किया जाता है, लाइट्स में चेक किया जाता है। बैटरी भी 4, 5, 10 एक्स्ट्रा रखनी पड़ती हैं, क्योंकि बैटरी नेगेटिव एनर्जी चूस लेती हैं। ये बहुत खास है, एक्स्ट्रा बैटरी। आपके पास नया बैटरी का सेट है
पता नहीं कब तक चलेगा। लोग कहते हैं टॉर्च भी बंद हो जाती है। बस बस सब वो एक्स्ट्रा, मतलब बैटरी की संख्या, चाहे कैमरा हो या टॉर्च हो, उसकी बैटरी एक्स्ट्रा 2 4 5 10 एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है। मतलब नई नई बैटरी, पता लगा 2 ही मिनट चल रहा है, ऐसा होता है। ये चीजें होती हैं, ये भी एक मेडिकल टॉपिक है कि इस तरह की चीजें होती हैं। और वो सब चेक करके जब ये पता चलता है कि ये नेगेटिव एनर्जी है, इस तरह का रेडिएशन मिलता है। और रेडिएशन मशीन, मैंने कहा ना, हर व्यक्ति अपने घर में देख सकता है। वो अपने घर का रेडिएशन जरूरी नहीं कि वो हमें इनवाइट करें या ये करें, वो अपने घर में खुद ही देख सकता है कि कहाँ पर कुछ है क्या। वो 500-700 रुपए की आती है, पहले तो हमने अमेरिका से मंगवाई थी आज से 30 साल पहले। तो वो मशीन से जैसे ही हमको पता चला कि भाई ये नेगेटिव एनर्जी है, इस जगह पर रेडिएशंस है, तो अब ये तो कंफर्म होगा इस जगह पे, तो वो वेरीफाई कर लेगा सामने वाले, ये जो ऑनर है, कि हाँ जब भी इस जगह पे हम आते हैं तो अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो उस जगह को पहले हम लोग क्लीन कराते हैं। क्लीन, जैसे मैंने कहा, नमक के पानी से हम लोग पहले क्लीन कराते हैं। पहले नमक के पानी से, नमक में मैंने पहले कहा, नमक के अंदर जो नॉर्मल जो टॉपिक है कि वो हर तरह की नेगेटिव या पॉजिटिव प्राण शक्ति को निकाल देता है, उसका बेसिक, और ये बेसिक रूल है। तो उस जगह को पहले क्लीन कराते हैं, जिसको पोछा मारना कह सकते हैं, आप ऐसा करें। हाँ, उसमें स्पिरिचुअल टच देना हो तो गंगा जल हो सकता है, गौमूत्र हो सकता है, स्पिरिचुअल टच, लेकिन मेन नमक काम करता है, मतलब साइंटिफिक बेस में नमक काम करता है। गंगा जल और वो तो स्पिरिचुअल हमारी आस्था के हिसाब से किया जाता है। तो वो एक ये पोछा होता है। उसके बाद हीलिंग में मेथड्स आते हैं, जैसे कि हम लोग एडवांस हीलिंग सिखाते हैं, प्राण चिकित्सा सिखाते हैं, रेकी प्राणिक, इस तरह की चीजें होती हैं। तो उस हीलिंग में कुछ मेथड्स हैं, उसको क्लीन करने के, उसको डिस्ट्रॉय करने के मेथड्स होते हैं। लेकिन उसमें एक मीडियम टाइप एनर्जी ही डिस्ट्रॉय होगी, स्ट्रांग नहीं होगी। स्ट्रांग के लिए 3 दिन 4 दिन 5 दिन का समय लगता है, और वो बहुत प्रेशर आता है, जो करने वाला होता है उसके ऊपर प्रेशर आता है इस तरीके से। तो एक हम लोग कहते हैं ना कि हाथ में एक नमक की पट्टी बांध के हम लोग चलते हैं। अच्छा, नमक की पट्टी, वो कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को ये कर लेता है, क्योंकि ये नमक का बेसिक गुण है ऐसा। तो उसका कोई मतलब अध्यात्म से लेना है, लेकिन नमक का जो है प्रॉपर्टी यही है। तो वो करके फिर उस जगह को हम लोग क्लीन करते हैं, और एक दिन में 80% तो पहले दिन ही क्लीन हो जाता है। और फिर 2 दिन 3 दिन अगर उसका स्ट्रांग है, तो वही प्रोसीजर बार बार करने से, उस जगह पर करने से लोहे की चीज और कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो निकाल देते हैं, और उसके बाद फिर हीलिंग मेथड से उस चीज को क्लीन करते हैं ऐसा। तो वो जैसे जैसे क्लीन होती जाएगी, और मशीन के थ्रू चेक करते चले जाते हैं। जैसे ही वो क्लीन होगी तो मशीन खुद बता देगी रेडिएशन है कि नहीं। मेन तो प्रूफ यही है, मशीन बताना, क्योंकि दिखता तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि बेसिकली आप उसे कैप्चर नहीं करते, वहां से भगा देते हो या खत्म कर देते हो, कुछ ऐसा। अब उसको कुछ भी कह सकते हैं, वो किस रूप में खत्म होती है पता नहीं, बस ये है कि इस जगह पे रेडिएशन दिखता था, अब इस जगह पे नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब वो खत्म हो गया कि भगा दो। भगा देने का मतलब कोई इविल स्पिरिट है, इसका मतलब कि मैंने भगा दिया, ऐसा वाली बात हो जाती। हमें खुद ही पता नहीं, हम तो ये मानते हैं कि रेडिएशन है, रेडिएशन वहां का निकल गया, बस निकल गया और सब ठीक हो गया। ओके। और जैसे निकल गया, मतलब वो जगह पॉजिटिव आ गई, तो उस जगह पर कोई व्यक्ति जाएगा भी ना, तो तुरंत उसको ऐसा नहीं लगेगा कि कल तक वो टेंशन फील करता था, आज भी लगेगा नॉर्मल ऐसा। यही मेन बात है, मन हमारा कैच करता है, अच्छी चीज और बुरी चीज को मन कैच करता है। तो पॉजिटिव वातावरण में आप कभी भी जाओगे, आप मंदिर में जाते हो, एकदम स्पिरिचुअल कंफर्म अच्छा लगता है, मन को शांति लगती है। और कोई नेगेटिव वातावरण में जाओ तो ऐसा लगता है कब निकलो यहाँ से। यहाँ तक किसी घर में भी जाओगे तो ऐसा लगता है, कभी भी किसी घर में जाओ तो आपको वहां का वातावरण देख के, माहौल देख के ऐसा लगेगा चलो निकल चलते हैं यहाँ से। इंटरनली ऐसा, अब ये नहीं कि वहां पर कुछ दिखा नहीं दिखा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मन सेंसिटिव होता है, वो कैच करके बता देता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, मन को डिस्टर्ब है, तो मन ऐसा कर रहा है चलो निकलो यहाँ से। कभी कभी किसी के घर में मंदिर वाली फील भी आती है कि वाह, बस वही वही मैंने कहा ना, बस जो फीलिंग्स वही तो नेगेटिव पॉजिटिव है। अब उसको हम किसी भी रूप में ले लें उस फीलिंग को। अब नेगेटिव है तो उसको कोई कुछ ही बोलेगा, इसके अंदर कुछ है, घर में कुछ है, ऐसा ही बोल सकते हैं लोग बोलने वाले। तो हम लोग तो यही मानते हैं कि मन अच्छा लगा। किसी व्यक्ति से भी बात करते हैं तो भी आपने महसूस किया होगा, किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अरे पता नहीं है, तो देखने में ही अच्छा है, बाकी तो कोई काम का नहीं है, ये इंटरनली। और कुछ लोग होते हैं उनसे ऐसा लगता है कि यार बात करते जाओ, मतलब इस तरह की चीजें हैं। क्योंकि
हमारे अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव होती है। हम जहाँ बैठते हैं उठते हैं, सराउंडिंग वो एनर्जी फैलाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी फैली है तो आपको उस एनर्जी के दायरे में आएंगे, कंफर्टेबल लगेगा। नेगेटिव एनर्जी यानी मेरी सोच गंदी है, सब कुछ खराब है, अंदर से मेरा, मैं भले ऊपर से अच्छा बात कर रहा हूँ लेकिन नेगेटिविटी फैली है, तो उस दायरे में जो भी व्यक्ति रहेगा वो भी अनकंफर्टेबल फील करेगा। ऐसा तो ये तो हमारे मन की कितनी बड़ी पावर की बात है कि जो ये बता देता है। ऐसा हम खाली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, करेक्ट। ये वाली बात है। तो आप हमारे व्यूअर्स को और लिसनर्स को बताओगे कि हमें अपने घर के आसपास अगर पॉजिटिविटी या पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखनी है तो उन्हें क्या जी, करना चाहिए? प्रिकॉशनरीज में सबसे पहले भी यह बात करूंगा कि आपका जो बेडरूम है, आप अपने घर में करोड़ों का खर्च करो, तो बेडरूम की बात करें तो बेडरूम में ज्यादा लाइटिंग खर्चा नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है लोगों के बेडरूम में एकदम महल की तरह लाइट, काला पलिया नीला सब चिमका एकदम चमकता हुआ, मतलब महल जैसा बना लेते। मैं कहता हूँ बेडरूम को सिर्फ छोड़ दो, बाकी हॉल और ड्राइंग रूम सब ठीक है, जो भी है आप करते हैं, क्योंकि आप वहां पर सोते हो बेडरूम में। आप खुद अगर मशीन चेक करोगे ना तो आपको अजीब लगेगा। अभी चूंकि हमें पता नहीं, तो मेरा घर, मेरा बेडरूम चमक रहा है एकदम अच्छे से, तो लेकिन जब रेडिएशन मशीन आप लगाओगे और देखोगे आपके बेडरूम की हालत, और उस रेडिएशन में आप रह रहे हो, दिमाग काम नहीं करता। अच्छा। और जितना रेडिएशन कम रहेगा आपको ऐसा लगेगा कि शांति से नींद आ रही है, गहरी नींद आ रही है, मीठी नींद आ रही है, और मन शरीर अच्छा है। और बहुत ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा सीलिंग में ये सब कर दिया तो उतना नुकसान कारक है। और इसलिए 500-700 रुपए की मशीन आती है, आपको अपना घर चेक करना चाहिए। हाँ, तो कहने का मतलब है, मैंने यही कहते, करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं अपने घर में, लेकिन बेडरूम में आप मिनिमम खर्च की बात आती है। जितना करोगे आपको मशीन से ही पता, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली बात तो खुद भी अपने आप इसमें लाइन में आ जाओगे। इतने रेडिएशन में हम लोग रहते हैं और हमारा जीना हराम हो जाता है, इसमें नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात, अगर कहीं नेगेटिविटी है तो पहली पहचान है वहाँ का टेम्परेचर कम रहेगा, वहां पर सिहरन होगी, हल्की सी ठंडक, या रोए खड़े हो जाना इसी जगह पे पहुंचना, और वो जगह पर अनकंफर्टेबल महसूस होगा। तो इसके लिए मैं यही कहता हूँ 500-700 रुपए की रेडिएशन मशीन मिलती है, वो आप चेक करो। अब तो मोबाइल में भी ऐप आने लगे हैं, वो तो फ्री में भी आप देख लोगे तो पता चलेगा। मोबाइल में ऐप आते हैं ना रेडिएशन के, आप खुद चेक कर लो खुद। मतलब कहने का मतलब मैं जो क्या कह रहा हूँ वो समझ लो कि आप अपने बेडरूम को खाली बचा लो, आप अपने घर वर को चलो ठीक है, और वो करके आप देख लो, आपको पता चल जाए। खुद 500-700 भी खर्च करने जाए, एक ऐप इंस्टॉल करो और आप अपना घर चेक करो, अपना बेडरूम चेक करो। पहली बात तो आपको मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। जितना कम रेडिएशन बेडरूम में होगा आपके लिए उतना अच्छा, और जितना ज्यादा होगा आप खुद ही महसूस करते होंगे कि नींद क्या होती है, आपको पता नहीं चलेगा। आप बोलेगा यार क्या है, मतलब सही नींद नहीं, गहरी नींद नहीं, टेंशन तनाव, ये सब रहता है। तो ये सब चीजें होती हैं, तो इसका फायदा लोगों को उठाना चाहिए। तो यही मैंने कहा ना, हर चीज को भूत प्रेत से नहीं जोड़ना चाहिए। रेडिएशन चेक करो अपने घर का और आप सुखी रहोगे। इसलिए मैं स्वयं चाह रहा हूँ कि मैं अपने आश्रम में चला जाऊं, ये सिटी लाइफ से परेशान हो गया हूँ, जंगल में जाके शांति से रहो और बाकी की जिंदगी अच्छे से गुजारो। इस तरह की बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच शिवानंद दास जी, आपने हमें इस अद्भुत टॉपिक, अद्भुत ही कहा जा सकता है इसे, क्योंकि ये एडवेंचर से भरपूर है जी। इसके बारे में आपने हमें काफी कुछ बताया, काफी कुछ हमें सीखने को मिला इससे। तो ये थे शिवानंद दास जी जिन्होंने हमें काफी कुछ सिखाया। आप देख रहे थे सिटी टॉक्स, मेरे यानी हमराज के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी।